प्रिय मित्रों, इस वीडियो में राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में हो रही है, तो लाजमी बनता है कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? ए 5 अगस्त 2020 को, बी 10 अगस्त 2020 को, सी 15 अगस्त 2020 को, डी 18 अगस्त 2020 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 5 अगस्त 2020 को। ये रहा दूसरा प्रश्न। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? ए यमुना, बी गंगा, सी कावेरी, डी सरयू। इस प्रश्न का सही जवाब है सरयू। ये रहा तीसरा प्रश्न। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ए 161 फीट, बी 160 फीट, सी 170 फीट, डी 171 फीट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 161 फीट। ये रहा चौथा प्रश्न। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? ए 392, बी 550, सी 310, डी 312। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 392। ये रहा छठवां प्रश्न। राम मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 8, सी 4, डी 15। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 5। यह रहा सातवां प्रश्न। राम मंदिर के मंडपों के नाम क्या है? ए नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, बी मंडली मंडप, भाषण मंडप, गेस्ट मंडप, विवाह मंडप, सी चलचित्र मंडप, नक्शा मंडप, मेहमान मंडप, हवन मंडप, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ये रहा आठवां प्रश्न। निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? ए पीओ सोमपुरा, बी वृंदा समाया, सी महंत बालक दास, डी चंद्रकांत सोमपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चंद्रकांत सोमपुरा। ये रहा नौवां प्रश्न। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? ए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी केंद्र सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये रहा 10वां प्रश्न। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होना तय हुआ है? ए 15 जनवरी 2024, बी 18 जनवरी 2024, सी 26 जनवरी 2024, डी 22 जनवरी 2024। इस प्रश्न का सही जवाब है
डी 22 जनवरी 2024। ये रहा 11वां प्रश्न। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का है? ए 84 सेकेंड, बी 85 सेकेंड, सी 86 सेकेंड, डी 90 सेकेंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 84 सेकेंड। आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रश्नों को छांटना होता है, तब जाके आपके लिए टॉप प्रश्न दे पाता हूँ। लाइक भी कर दिया करे, इससे मोटिवेशनल मिलता है। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या प्रदर्शित किया गया है? ए 4 स्तंभ, बी 4 गायों के चित्र, सी 4 घेरा, डी 4 मंदिर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 4 मंदिर। ये रहा 13वां प्रश्न। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? ए तराई की पहली लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी बाबरी मस्जिद की लड़ाई, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बाबरी मस्जिद की लड़ाई। ये रहा 14वां प्रश्न। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? ए 10 अगस्त 2020, बी 5 जुलाई 2020, सी 5 अगस्त 2020, डी 10 जुलाई 2020। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 5 अगस्त 2020। ये रहा 15वां प्रश्न। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितने है? ए 62 इंच, बी 71 इंच, सी 41 इंच, डी 51 इंच। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 51 इंच। ये रहा 16वां प्रश्न। अयोध्या में 22 जनवरी को जलाई जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की है? ए 100 फीट, बी 112 फीट, सी 121 फीट, डी 108 फीट। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 108 फीट। ये रहा 17वां प्रश्न। राम मंदिर में उपयोग होने वाली बाती का निर्माण कहाँ किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गुजरात। ये रहा 18वां प्रश्न। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग होने वाली बाती कितने वजन की है? ए 4000 किलो, बी 2000 किलो, सी 5000 किलो, डी 3500 किलो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 3500 किलो। ये रहा 19वां प्रश्न। बाबर किस वंश का शासक था? ए मुगल वंश, बी खुर्द वंश, सी लोधी वंश, डी मुगल वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुगल वंश। ये रहा 20वां प्रश्न। बाबरी मस्जिद किसके शासनकाल में तोड़ी गई थी? ए राजनाथ सिंह,
बी मुलायम सिंह, सी कल्याण सिंह, डी मायावती। इन प्रश्न का सही जवाब है सी कल्याण सिंह। ये रहा 21वां प्रश्न। अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुनवाई कितने दिनों तक चली? ए 40 दिन, बी 50 दिन, सी 90 दिन, डी 75 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 40 दिन। ये रहा 22वां प्रश्न। अयोध्या विवाद का जजमेंट कमेटी में रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? ए डी बाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता, वृजभूषण सिंह, चंद्रकिशोर। बी अशोक खरे, रंजन गोगोई, डी बाई बोपन्ना, संजीव खन्ना। सी डी बाई चंद्रचूड़, अरविंद बोबले, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी डी बाई चंद्रचूड़, अरविंद बोबले, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। ये रहा 23वां प्रश्न। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? ए 1527 में, बी 1530 में, सी 1529 में, डी 1528 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 1528 में। ये रहा 24वां प्रश्न। बाबरी मस्जिद की निर्माण किसने किया था? ए मीर वाकी, बी खुसरो, सी हुमायूं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मीर वाकी। ये रहा 25वां प्रश्न। अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अहम फैसला कब सुनाया था? ए 8 नवंबर 2019, बी 8 दिसंबर 2019, सी 8 जनवरी 2019, डी 8 फरवरी 2019। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 8 नवंबर 2019। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत के किस स्थान पर 8 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी अयोध्या। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अयोध्या। ये रहा 27वां प्रश्न। राम मंदिर का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदेश दिया? ए अनुच्छेद 182, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 112, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अनुच्छेद 142। ये रहा 28वां प्रश्न। बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? ए 6 नवंबर 1992, बी 6 दिसंबर 1992, सी 5 जनवरी 1993, डी 12 दिसंबर 1992। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 6 दिसंबर 1992। ये रहा 29वां प्रश्न। राम मंदिर के निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया था? ए 1000 करोड़, बी 1500 करोड़, सी 1700 करोड़, डी 800 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब है
सी 1700 करोड़। ये रहा 30वां प्रश्न। जिस समय बाबरी विध्वंस की गई उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ए एच डी देवेगौड़ा, बी पीवी नरसिंह राव, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने आते हैं ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।